बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई की। इस दौरान क्या हुआ, क्या क्या बातें कही गई, चलिए आपको बताते हैं। इस दौरान कोर्ट ने राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर हैरानी जताई। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वो सभी 12 रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और महासचिवों को नोटिस जारी करें। कोर्ट ने कहा है कि इन दलों को अगली सुनवाई में मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया में अपनी भागीदारी की स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। कोर्ट ने कहा है वोटर अब आधार कार्ड या 11 दूसरे मान्य दस्तावेजों के साथ दावा फॉर्म जमा कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले में ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने की अनुमति दी जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर 2025 को होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने हैरानी भी जताई। ये याचिकाएं आरजेडी सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, पीयूसीएल, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और बिहार के पूर्व एमएलए मुजाहिद आलम ने दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के 24 जून के उस आदेश को रद्द करने की मांग की जिसमें बिहार के कई मतदाताओं को वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए नागरिकता का प्रमाण देने को कहा गया। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि अभी तक 85,000 नए मतदाताओं को जोड़ा गया है, लेकिन राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने केवल 2 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इस पर कोर्ट ने आश्चर्य जताया। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को राहत देते हुए कहा है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या सुधार के लिए अब ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म को भौतिक रूप से जमा करना जरूरी नहीं होगा, यानी फिजिकली। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि फॉर्म 6 के लिए निर्धारित 11 दस्तावेजों या आधार में से कोई एक दस्तावेज जमा करना पर्याप्त होगा। सुनवाई में कुछ राजनीतिक दलों ने दलील दी कि उनके बूथ लेवल एजेंट्स को आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर दल अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाते हैं तो प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और सुधार की स्थिति बेहतर होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि आम लोग राजनीतिक दलों से ज्यादा जागरूक हैं क्योंकि 1 अगस्त के बाद 2,63,000 नए मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन के जरिए आवेदन किया है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर बहुत सी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से चिंता जताई कि इतने सारे बूथ स्तरीय एजेंट यानी बीएलए होते हुए भी राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी नहीं दिखाई। न्यायालय ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि एसआईआर प्रक्रिया में आधार को वैध पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। पहले केवल 11 अन्य दस्तावेजों की सूची थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मतदाता चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन फॉर्म या दूसरे दोनों तरीकों से नाम सुधार या दावा कर सकते हैं और इसके लिए बिहार आने की आवश्यकता नहीं होगी। 16 अगस्त की अदालत की पहली निर्देशिका के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम और कारण सहित जिलेवार सूची भी दी। कुछ याचिकाओं में चुनाव आयोग के अधिकार को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर का समय और तरीका तय करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि एसआईआर का मकसद बहिष्कार नहीं बल्कि एक वोटर फ्रेंडली प्रक्रिया होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग के दृष्टिकोण की भी सराहना की। पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से समय सीमा बढ़ाने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर भारी प्रतिक्रिया आती है तो आगे इस पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने आयोग के जवाब पर संतोष जताया। याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि पिछली बार कोर्ट ने आधार को भी दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हो रहा। इस पर कोर्ट ने कहा कि जो लोग ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, वो पहले से मान्य दस्तावेजों के अलावा लोग आधार नंबर के जरिए भी लिस्ट में जगह पाने का आवेदन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोग अपनी आपत्तियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा करवा सकते हैं। जो लोग बीएलओ के पास जाकर आपत्ति जमा करवाते हैं उन्हें उसकी रसीद भी दी जाए। याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जमा करवाने की अंतिम तारीख को 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इससे मना कर दिया। अब जो मामले की अगली सुनवाई है वो 8 सितंबर को होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।